कभी देखा है एक नदी को जो चुपचाप बहती है, लेकिन उसकी गहराई किसी को डुबो सकती है। वैसे ही होती है एक सशक्त स्त्री। वह जोर से नहीं चलाती, लेकिन उसकी खामोशी में हजारों तूफान पलते हैं। समाज ने उसे हमेशा भावुक, कमजोर और टूटने वाला समझा, लेकिन जब वह मुस्कुराते हुए अपनी चुप्पी से जवाब देने लगे, तो समझ लेना कि अब वह अपने सबसे खतरनाक रूप में है। सबसे बड़ी शक्ति उसका रूप नहीं, उसकी नजाकत नहीं, बल्कि उसकी खामोशी, उसकी नजरें, उसका आत्मसम्मान, उसका भावनात्मक नियंत्रण और सबसे बढ़कर चल देने की हिम्मत है। ये वे ताकतें हैं जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन सामने वाले को उसकी खुद की गलती से टकराकर भीतर से तोड़ देती हैं। इस वीडियो में हम उन खतरनाक शक्तियों की बात करेंगे जो किसी स्त्री को इतना गहरा बना देती हैं कि सबसे घमंडी पुरुष भी उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाए। और अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो खुद को फिर से पहचानना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक क्रांति है। एक स्त्री की आत्मा की, उसकी गरिमा की और उसकी उस आग की जो वर्षों से समाज की परतों के नीचे दबी रही, अब उठने को तैयार है। अब वो समय आ गया है जब हर महिला को अपनी उस सोई हुई देवी को जगाना है, जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना जानती थी। लेकिन अब वो सिर्फ मुस्कुराएगी नहीं, वो चमकेगी, जलेगी और उस रोशनी से दुनिया को बदल कर रख देगी। और हाँ, अगर आपको यह बात दिल से छू जाए, तो हमारे चैनल स्टोइक बुधा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आत्म यात्रा है। जब एक स्त्री खामोश हो जाती है, तो वह केवल चुप नहीं होती, वह एक नई क्रांति की शुरुआत कर रही होती है। उसका मौन एक साधारण चुप्पी नहीं होता, वह एक अनकही किताब होती है, जिसमें उसका दर्द, अपमान, त्याग और टूटे हुए सपनों की स्याही होती है। वो चुप इसलिए नहीं होती कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे अब कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब वह बार बार अपनी बातों से रिश्तों को बचाने की कोशिश करती है और सामने वाला बार बार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तब वह बोलना बंद कर देती है। और यही खामोशी उसके सबसे शक्तिशाली हथियार में बदल जाती है। ये वह चुप्पी है जिसमें वह खुद को सहेजती है, खुद को फिर से गढ़ती है और एक नए रूप में जन्म लेती है। उसका मौन सामने वाले के कानों में गूंज बनकर उतरता है। वह सोचने पर मजबूर करता है, क्या कहा था जो वह अब चुप है, क्या किया था जो वह अब दूर है। और जब यह सवाल उठने लगते हैं, तब सामने वाले को एहसास होता है कि उसकी खामोशी किसी तूफान से कम नहीं। जब कोई स्त्री चुप हो जाती है, तो उसका आत्मसम्मान बोलने लगता है। वह खामोशी रिश्तों को झकझोरने लगती है और सामने वाला पुरुष उस खामोशी के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है। एक स्त्री की नजरें केवल सुंदरता की वाहक नहीं होती, वे उसकी आत्मा की खिड़कियां होती हैं। उनमें वह सब कुछ छिपा होता है जिसे वह कभी जुबान पर नहीं लाती। उसकी नजरें सामने वाले को पढ़ती हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस करती हैं और उसके भीतर के सच को उजागर कर देती हैं। जब वह किसी को देखती है, तो वह सिर्फ चेहरा नहीं देखती, वह आत्मा की कंपन पहचान लेती है। उसकी मुस्कान चाहे कुछ और कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ साफ बयां कर देती हैं। वह जानती है कौन झूठा है, कौन स्वार्थी और कौन सच्चा। उसकी नजरें ही उसकी सबसे गूढ़ भाषा बन जाती हैं। और जब वह नजरें चुपचाप किसी को देखती हैं, तो उसमें सवाल भी होते हैं और जवाब भी। जब वह नजरें फेर लेती है, तो वह किसी को सजा नहीं देती, वह अपने आत्मसम्मान को बचा लेती है। और जब वह नजरें टकरा जाती हैं, तो सामने वाला खुद को उसकी आत्मा के आईने में देख लेता है और तब वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगती है, तो वह अब किसी की स्वीकृति की भूखी नहीं रहती। उसे यह समझ आ जाता है कि अगर कोई उसे कदर नहीं देता, तो वहां ठहरना उसकी आत्मा का अपमान है। वह अब रिश्तों में रहकर अपनी गरिमा को गिराने के लिए तैयार नहीं होती। कितनी बार वह उम्मीद करती है कि शायद इस बार उसकी सच्चाई को समझा जाएगा, शायद इस बार उसकी चुप्पी की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन जब वह देखती है कि उसकी अच्छाई को कमजोरी समझा जा रहा है, तब वह उठ खड़ी होती है, अपने आत्मसम्मान के साथ, और चुपचाप वहां से चली जाती है। वह कोई हंगामा नहीं करती, कोई इल्जाम नहीं लगाती, वह बस शांतिपूर्वक विदा लेती है। और यही उसकी सबसे खतरनाक शक्ति होती है, क्योंकि जिस दिन वह खुद को चुनने लगती है, उस दिन से वह किसी और की जरूरत नहीं रहती। वह अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं समझती, वह उसे अपनी शक्ति बना लेती है। भावनाएं स्त्री की सबसे सुंदर और सबसे गहराई वाली विशेषता होती हैं।
लेकिन जब वह अपने दिल पर काबू पाना सीख जाती है, जब वह अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लेती है, तब वह ऐसी शक्ति में बदल जाती है जो किसी को भी हिला सकती है। अब वह हर बार आहत नहीं होती, हर बार टूटती नहीं। अब वह जानती है कि हर चोट पर रोना जरूरी नहीं, हर जख्म पर कराहना जरूरी नहीं। वह जान चुकी होती है कि हर बार उम्मीद लगाना उसे और भीतर से खोखला कर रहा है। इसलिए वह अब उम्मीद नहीं करती, वह योजना बनाती है, वह तैयार रहती है, और वह खुद को फिर से जोड़ना सीख चुकी होती है। जिस इंसान के हर मैसेज पर मुस्कुराती थी, अब उसकी आवाज भी असर नहीं करती। पहले जो हर छोटी बात पर रो देती थी, अब वह शांत रहना सीख गई है। और यही शांति, यही भावनात्मक नियंत्रण उसे किसी भी पुरुष की पहुंच से बाहर ले जाती है। वह अब किसी की जरूरत नहीं बनती, वह खुद एक ब्रह्मांड बन जाती है। सबसे कठिन होता है वह क्षण जब एक स्त्री बिना कुछ कहे किसी रिश्ते को पीछे छोड़ देती है। वह बहुत झुकी थी, बहुत टूटी थी, बहुत समझौते किए थे। उसने हर बार खुद को भूलकर सामने वाले को चुना था। लेकिन जब वह देखती है कि उसकी मौजूदगी को कदर नहीं मिल रही, तब वह आगे बढ़ने का फैसला लेती है। उसका चल देना किसी तूफान की तरह नहीं होता। वह तो एक शांत लहर की तरह वहां से चली जाती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ सूना हो जाता है। वह कोई हिसाब नहीं मांगती, कोई बदला नहीं लेती, बस एक बार देखती है, मुस्कुराती है और हमेशा के लिए चली जाती है। जो उसे रोक सकता था उसने उसे जाने दिया, और अब जो उसे वापस लाना चाहता है उसके पास अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि वह स्त्री अब लौटने वाली नहीं। उसने लौटने से पहले ही खुद को पा लिया होता है, और जो खुद को पाले उसे कोई दोबारा खो नहीं सकता। जब एक स्त्री को यह समझ आ जाता है कि वह अधूरी नहीं है, कि उसे पूरा करने कोई नहीं आएगा और उसे खुद ही अपनी दुनिया बनानी है, तब वह सबसे खतरनाक, सबसे सुंदर और सबसे प्रेरणादायक रूप में बदल जाती है। अब वह किसी की परिभाषा में नहीं बनती, अब वह किसी की राय से नहीं डरती। वह जानती है कि उसकी पहचान उसके काम, उसकी सोच और उसके आत्मबल से बनती है, किसी रिश्ते, किसी नाम या किसी पुरुष से नहीं। वह अब अपनी सीमाओं को खुद तय करती है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेती है, और अगर उसे कोई नहीं समझता तो वह अब अपनी समझ में ही सब कुछ पा लेती है। जब वह यह जान जाती है कि वह खुद ही पूरी है, तो वह अब किसी की छाया में नहीं रहती। वह खुद एक रोशनी बन जाती है, और उसकी वह रोशनी दूसरों के अंधेरे को मिटा देती है। यही उसकी असली शक्ति है, खुद की पहचान, खुद की रोशनी और खुद की मंजिल। एक सशक्त स्त्री की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती, उसकी खामोशी से होती है। उसकी असली पहचान उसकी नजरें, उसका आत्मसम्मान, उसका भावनात्मक संतुलन, उसकी पहचान, और सबसे ज्यादा उसके बिना कहे चल देने की हिम्मत से होती है। अगर आपने भी कभी इन 6 शक्तियों को महसूस किया है, तो आप जानती हैं कि आप सिर्फ एक महिला नहीं, एक तूफान हैं। और अगर आप एक पुरुष हैं जिसने कभी ऐसी स्त्री को खो दिया, तो यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक दुनिया खो दी। इस वीडियो को हर उस महिला के साथ शेयर कीजिए जिसे ये याद दिलाना जरूरी है कि वह कितनी खास है, और हर उस पुरुष तक पहुंचाइए जिसे यह समझना है कि स्त्री को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों और गहराई से भरी बातों के लिए हमारे चैनल स्टोइक बुद्ध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल हैं, एक ऐसी रोशनी जो दूसरों के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। और जब आप खुद चल पड़ती हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है।